नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैंसर यानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाना। जी हाँ, अच्छा भला इंसान इस बीमारी को सुनकर ही परेशान हो जाता है और वर्तमान समय में हृदय रोग के बाद कैंसर सबसे बड़ा किलर बन गया है। जी हाँ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार लगभग 1300 भारतीय प्रतिदिन कैंसर के कारण मरते हैं। जी हाँ, ग्लोबोकेन के अनुसार भारत में 2018 में 11.6 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए। हालांकि यह संख्या 2040 तक 20 लाख तक पहुंचने की संभावना है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया तिवारी ने रेवाड़ी में बताया कि महिलाओं में स्तन, सर्वाइकल और पेट का कैंसर बढ़ रहा है, तो वहीं पुरुषों में शीर्ष 3 कैंसर किलर ओरल, पेट और फेफड़ों के कैंसर मरीज ज्यादा पाए जाते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि भारत में अगले 2 दशक में कैंसरों के मामलों की संख्या 70% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अकेले हरियाणा में हर रोज कैंसर में 13 लोगों की जानें जा रही हैं। और बता दें कि लंबे समय से तंबाकू का सेवन देश में कैंसर का मुख्य कारण है, जो कि पुरुषों में 40% और महिलाओं में 20% कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार है। और आगे उन्होंने कहा कि पीजीआई रोहतक द्वारा हरियाणा के लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए किए गए शोध के अनुसार हरियाणा राज्य स्तन कैंसरों के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में तीसरे स्थान पर है। जी हाँ, और अब आगे आपको दिखाते हैं कि कैंसर को लेकर मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रिया तिवारी ने क्या कहा। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। कम से कम 40 किस्म से ज्यादा के कैंसर हैं। ब्रेस्ट, फेफड़े, स्किन, किसी भी पार्ट को कैंसर अफेक्ट कर सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इंसिडेंस अब इंडिया में बढ़ रहा है, इंडिया के हर पार्ट में बढ़ रहा है, क्योंकि उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस में भी अभी इजाफा हो रहा है। कैंसर से बचने के लिए लोगों को कैंसर के बारे में जानना जरूरी है और इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कैंसर से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, समय पे खाना खाएं, आप ऐसी डाइट लें जिसमें कि कच्चे फल, सब्जी प्रचुर मात्रा में हो। इसके अलावा एक्सरसाइज करें। कितनी एक्सरसाइज करें? अगर आप आधे घंटे एक्सरसाइज भी पर डे करते हैं तो वो बहुत जरूरी और अच्छी है आपके लिए कैंसर का इंसिडेंस कम करने के लिए। शराब और अल्कोहल के सेवन से, शराब, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचें, इससे भी कैंसर के इंसिडेंस में कमी आती है। 40 साल से ऊपर की उम्र है तो आपको मेमोग्राम करवाना चाहिए। ये एक तरह का एक्सरे है और ये अब ये जो मेमोग्राम की सुविधा है ये भारत के छोटे बड़े शहरों में उपलब्ध है। और अगर कोई महिला हो जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो उसको अपना 2 साल या 1 साल में कम से कम एक बार मेमोग्राम ब्रेस्ट का जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि ब्रेस्ट की छोटी छोटी गांठें जो कैंसर की होती हैं वो समय रहते पकड़ में आ जाती हैं और उनका पूर्ण निदान हो जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं में होने वाला एक बहुत कॉमन कैंसर है और इसको भी हम समय रहते जल्दी पकड़ सकते हैं एक सिंपल से टेस्ट से, जो कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट ओपीडी में कर सकते हैं, जिसका नाम है पैप स्मीयर। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, अगर आप महिला हैं, आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, या आपके घर में कोई भी ऐसी लेडी है जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो उनको हर 3 साल में एक बार अपना मेमोग्राम जरूर करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो सबसे जरूरी चीज है पुरुषों के लिए कि फेफड़े के कैंसर और मुंह के कैंसर का जो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर इंडिया में है वो है टोबैको और धूम्रपान। अगर हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को यह शिक्षित करें कि टोबैको, धूम्रपान, इन सारी चीज़ों से कैंसर होता है, कैंसर के अलावा 10 दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो शायद हमारा जो ये एफर्ट है, एक कंबाइंड एफर्ट है, जिससे कि लोग धूम्रपान और टोबैको से बचेंगे, जिससे मुंह से होने वाले कैंसर और फेफड़े से होने वाले कैंसर में कमी आएगी और उनसे होने वाली जो डेथ्स होती हैं वो भी बच जाएगी। तो आज की इस मीटिंग का, इस टॉक का यही पर्पस था कि हम लोगों को ये बताएं कि कैंसर से जो मृत्यु होती है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है, वो यह है कि हर कैंसर का मरीज मर जाता है। ये सही बात नहीं है। इंडिया में अच्छी ट्रीटमेंट अब उपलब्ध है, जिसकी वजह से कैंसर अगर समय रहते पकड़ा जाए तो पूर्ण इलाज हो जाता है, जिससे मरीज स्वस्थ रह सकता है। आता है तो आम लोग इसको एफर्ट्स नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ हो
जो आम लोग वहां तक पहुंच पाए, इलाज ले सकते हो? देखिए सर, कैंसर जितना होगा उतना इलाज होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कम बीमारी होती है तो कम इलाज में काम चल जाता है, तो कम खर्चे में काम चल जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर रही है, और वो हर कस्बे शहर, अब अच्छे अच्छे शहरों में तो उन्होंने सेंटर्स बनाने शुरू ही कर दिए हैं, ताकि जो कैंसर का इलाज है वो जो बहुत निम्न तरह के तबके भी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो तबके भी अब जो है उनके लिए वो कैंसर का इलाज सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। तो अभी प्रोसेस शुरू हो गया है, थोड़ा स्लो है लेकिन हाँ अब इस पे काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे चैरिटेबल अस्पताल भी हैं, तो एक तो गवर्नमेंट सेटअप है, इसके अलावा बहुत सारे चैरिटेबल सेटअप भी हैं जो कि गरीब मरीजों की मदद करने में आगे आ रहे हैं। अब आप रेवाड़ी में क्या स्टॉक कर रहे हैं? तो देखिए सर, रेवाड़ी में हमारी ओपीडी शुरू हुई है। यहाँ पे हम ओपीडी के थ्रू कैंसर का इलाज जो है, जो मरीज बड़े शहरों तक नहीं आ सकते, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रेवाड़ी में ही लाने की कोशिश करें। तो यह अवेयरनेस टॉक भी इसीलिए है, और इसलिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कैंसर क्या होता है, ताकि हम आगे यही कोशिश करें कि हम जो मरीज़ जो कि गरीब लोग हैं, जो कि हर तरफ बड़े शहरों में इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, हम धीरे धीरे कैंसर का इलाज उनके लिए रेवाड़ी में लेकर आए। मैडम, लक्षण क्या है? देखिए सर, अब जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर शरीर के हर हिस्से में अफेक्ट कर सकती है, तो जिस शरीर के हिस्से को ये अफेक्ट करेगा उस तरह का उसका सिम्टम या चिन्ह होगा। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर की गांठ बनती है, जिसे कि हम लंप कहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में लंप बन सकता है, काक में भी गांठ बन सकती है, ब्रेस्ट में भी और काक में भी बन सकती है। इसके अलावा कुछ डिस्चार्ज वगैरह भी हो सकता है। फेफड़े का कैंसर, फेफड़े के कैंसर का जो लक्षण होता है उसमें सांस की दिक्कत हो सकती है, खांसी आ सकती है, खांसी में खून आ सकता है। अब लोग कहते हैं कि ये तो टीबी में भी होता है। टीबी के चिन्ह और कैंसर के चिन्ह एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए कोई मरीज जिसमें लगता है कि टीबी है के चिन्ह हो सकते हैं, टीबी हो सकती है, और जिसकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है उस पर हमें कैंसर के भी टेस्ट करने चाहिए। वैसे ही अगर किसी को कब्ज होने लगे, 2-3 हफ्ते तक कब्ज चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो उसको पेट का कैंसर हो सकता है। उल्टियाँ शुरू हो गई हों, ठीक नहीं हो रही हों, और वजन कम हो रहा है साथ में। हर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें वजन कम होता है, तो वजन कम हो रहा है, उल्टियाँ शुरू हो गई, तो ये सारे पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। गर्दन में गिल्टियाँ बननी शुरू हो गई हों, तो ये गिल्टियों का कैंसर हो सकता है। ये सारे चिन्ह तो आपको इन्फेक्शन में भी मिलते हैं, बट इन्फेक्शन के चिन्ह जल्दी सेटल हो जाते हैं, कैंसर के चिन्ह बढ़ते जाते हैं, 2-3 हफ्ते के बाद भी सेटल नहीं होते हैं।